बड़ा झंझट मचाता, कोई कह रहा था संगठन बड़ा, कोई कह रहा सरकार बड़ा, कोई कह रहा रामलाल बड़ा, कोई कह रहा श्यामलाल छोटा। मार बवाल 4 जून से कट रहा था भाजपा के भीतर। धय तेरे की सटासट नहीं। योगी जी ने ऐसी दवा निकाल दी, क्या ऐसा चूरन है ये कि अब दूसरे के आंगन में झांकने का टाइम नहीं मिलेगा। अपना अपना देखो और अलग अलग कमरे में इम्तिहान दो, क्या, ताकि रिजल्ट साफ साफ नजर आए। रत्नाकर जी, मैंने कभी नहीं सुना कि कल्याण सिंह के समय में भी 5 लोग थे। कल्याण सिंह थे, राजनाथ सिंह थे, लालजी टंडन थे, ओम प्रकाश सिंह थे, कलराज मिश्रा थे। ये सब शामिलबाज हम चलते थे, ऐसे में नहीं पढ़ते थे कि बाद में जिसका रिकॉर्ड रहे कि जिताई के हराए। इस बार योगी जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी, बोले ना नई टेक्नोलॉजी, 2-2 सीटें ले जाओ, रिजल्ट के दिन बात करेंगे। रत्नाकर जी। जी बिल्कुल अमिताभ जी, आपने जैसा पहले भी कहा कि अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई है और सबको अब अपनी जवाबदेही बनती है, उन सीटों पे जीतने और हारने की जवाबदेही बनती है। तो निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयोग है और यह प्रयोग हमें एक सकारात्मक जो है वह परिणाम देगा, ये हम सब की उम्मीद है। क्योंकि जिस प्रकार पीडीए का नारा लगाने वाली समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव में झूठ फैला करके संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, इस तरह का झूठ फैला करके। एक मिनट, सपा क्या कर रही है आज वो विषय नहीं आपसे, वो तो इनसे पूछेंगे जोशी से। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं प्रयोग अच्छा है, नया प्रयोग है, लेकिन इसमें खतरा बहुत है। ट्रक के पीछे लिखा होता सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्या मैं उस दृश्य को सोच के प्रश्न कर रहा हूं कि 10 में 10 तो जीत नहीं रहे क्या? जो हारेगा इन 5 में अपना टारगेट, एक से सुन लो भैया, अरे रुक जाओ बाबू, जो इन 5 बड़का 5 जो है इनमें से जो हारेंगे फिर उनके साथ क्या होगा? वो फिर भी वरिष्ठ रहेंगे, वो फिर भी माना जाएगा कि नहीं वो वरिष्ठ हैं, उन पर चर्चा नहीं, या फिर होगा नहीं वरिष्ठ कनिष्ठ कुछ नहीं, रिपोर्ट दिखाओ। रत्नाकर जी। अमिताभ जी, देखिए दुर्घटना का सवाल इसलिए पैदा नहीं होता है क्योंकि 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और 5 जो ड्राइवर है, जिसको कह सकते हैं गाड़ी जो चलाने वाले हैं, वो अपने आप में बिल्कुल एक्सपर्ट है। कोई किसी क्षेत्र में एक्सपर्ट है, कोई किसी क्षेत्र में एक्सपर्ट है। उनकी योग्यता के आधार पे सीटों का जो है वो बंटवारा किया गया है और निश्चित रूप से देखिएगा ये 10 के 10 सीट जो है वो हमारी एनडीए की गठबंधन जीतेगी। बाबू और मैं बताऊं, एक मिनट, ये एक्सपर्ट लोकसभा चुनाव में नींद में थे? हाँ, नींद में थे। निश्चित रूप से आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है अमिताभ जी। लोकसभा के चुनाव में जरूर हमारे से कुछ त्रुटियां हुई और जो हम अति आत्मविश्वास से लबरेज थे वो कहीं ना कहीं हमको खामियाजा भुगतना पड़ा। और जो झूठ फैलाया, मैं फिर से वहीं पे आ जाता हूं जहां पे आपने मुझे टोका था। जो झूठ फैलाने का काम इंडी गठबंधन के लोगों ने किया था, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा था। इसलिए इस बार हम अपने सारे जो है कील और दुरुस्त रखना चाहते हैं और हमारे कार्यकर्ता हर वर्ग में हर रत्नाकर भाई अभी रुकना होगा, मैं जोशी जी के पास, ठीक है अभी रुकना होगा, जोशी जी के पास चलूंगा। आज कार्यकर्ताओं पर बहस नहीं है, नीतियों पर भी बहस नहीं, बहस का टॉपिक ही आज अलग है, बिल्कुल अलवेला है। कार्यकर्ता तो देवतुल्य है, वो जो करेंगे ठीक ही करेंगे, वो सब ठीक है, नीति भी। फिर एक सवाल जैसे आ रहा जोशी जी, जैसे रत्नाकर भाई ने कहा कि दुष्प्रचार किया गया। मैंने पहले भी 4 जून की बात से कई बार पूछा कि जब ये दुष्प्रचार कर रहे थे, आप चातुर्मास में मौन रखे थे? चातुर्मास व्रत में थे कि हम मौन थे? भैया हम तो बोल नहीं सकते, व्रत में थे, संकल्प लिया था, पीले चावल और तुलसी पत्ता और गंगा जल लेके संकल्प लिया था मूर्ति के सामने, तो हम बोल नहीं पाए और ये बोल गए। ऐसा था नहीं ना, आप भी तो बोल रहे थे और खूब धुआंधार बोल रहे थे मेरे भाई, इसलिए ये ना कहो। आप ऐसा तो नहीं कि आप सो रहे थे, बोले हम तो भाई 6 महीने सोते हैं, 6 महीने जगते हैं, चुनाव उसी सोते में आज निकल गया, ऐसा तो था नहीं। अगर ये 2 सभा कर रहे थे, आप 4 सभा ठोक रहे थे, तब फिर ये विषय नहीं।
हाँ, ये उत्साह रहना चाहिए पार्टियों में कि हम सब सीटें जीतेंगे, ये उत्साह रहना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक चीज़ें भी होती हैं। और मैं आज इस सब्जेक्ट दूसरे लाया, जो चीज़ आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने इन भाजपा को कहा कि नहीं, आप एक परिधि में रहिए आज बहस में, वैसे आपसे कहता हूँ ये पीडीए और माननीय जननायक ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए आज, है ना, वो तो रोज होती हैं। कठेरी लालजी वर्मा, मिल्कीपुर अवधेश प्रसाद, बर्क साहब का पोता कुंदरकी, करहल खुद अखिलेश जी, शीशा मऊ आपका एम फैक्टर। मामला आपका भी कड़क है, ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर जो इनको गफलत लोकसभा में हो गई तो ये भी अब डबल गोली खा के आ रहे हैं, क्या गफलत दूर करने की, डबल डोज लेके आएंगे। भाई आप सोचिए, आपने इतना जीवन में कभी ऐसा सुना कि भाई 2 सीट शिवपाल जी को, 2 अखिलेश जी को, 2 रामगोपाल जी को दे दी गई कि जिता के लाओ? नहीं ना। बड़े नेता अपने पास जिम्मेदारी नहीं लेते, वो रत्नाकर को जिम्मेदारी देते हैं, जोशी जी को देते हैं, त्रिपाठी जी को देते हैं। क्या वो तो जब जीत जाता तो बाहर निकलते, और नहीं जीते तो फिर अंदर ही रहते घर में, उस दिन नहीं निकलते। अगर इन्होंने ये चैलेंज लिया है कि नहीं सार्वजनिक रूप से बांटेंगे सीटें 2-2, देखें क्या होता। धर्म कांटा लगा दिया है, सबको तुलना है, और मुंशी जो है वो अपना वजन नोट करेगा, हाँ बोले भाई इनका वजन कितना, बोले इनका, तो कुछ तो बदला है जोशी जी। अमिताभ जी जी अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी में कुछ बदला है। और अभी तो हम फुटोवल देख पा रहे थे इनका, और जो फुटोवल हमने देखा है कि योगी जी क्या कहने का काम कर रहे थे। योगी जी कह रहे थे कि अति आत्मविश्वास से हारे। अति आत्मविश्वास क्या था? 400 पार का नारा था। किसका नारा था? आदरणीय मोदी जी का नारा था। ठीक। तो योगी जी मोदी जी को कह रहे थे, और ये लोग कह रहे थे संगठन बड़ा है, सरकार बड़ी है। ये भी आपस में फुटोवल को देश ने देखा है। अब ये 10 जो है जो उपचुनाव हो रहा है, ये वास्तु स्थिति बता देगा कि देश का क्या मसला। और इधर उधर की बात ना करके सीधा आपके जो विषय पे उस पर आना चाहूंगा। हमें तो जो सूत्र मिला है, जो माननीय अखिलेश यादव ने सूत्र दिया है, और हमारे यहाँ जैसा आपने कहा कि इनको तो बांध दिया गया है, रस्सी से बांधा है इनको 2-2 सीटों पे, 5 लोगों को, बड़े चेहरों को। हमारे यहाँ तो समाजवाद में सामूहिक निर्णय होता है, सामूहिक नेतृत्व होता है। पूरी पार्टी मिलकर 10 के 7 सीटों पर लड़ेगी, और जो हमारे नेता ने सूत्र दिया पीडीए प्लस इंडिया, वही हमारी लाइन रहेगी। उसी लाइन पे समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, और हम इसी सूत्र के सहारे इनको हराने जा रहे हैं। जी, जोशी जी ने बड़ी अच्छी बातें कही, प्रोफेसर हैं। रोहित अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं आरएलडी से, उनका भी स्वागत है। लेकिन होता क्या है, सच्ची बात उनके जोशी जी की पार्टी में भी यही है, जीत गए तो अखिलेश जी का चमत्कार, और हार जाते तो बोले भुवन भास्कर जोशी ने मेहनत ही नहीं की, कैसे जीतते। अखिलेश जी तो जोर लगाए जितना लगाना, लेकिन जोशी जी को तो किया ही नहीं, सोते रहे घर में। वरना इतना अच्छा मुद्दा दिए थे पीडीए, भुना ही नहीं पाए ना। कांग्रेस में एनएसयूआई भी चुनाव जीत गई तो राहुल जी के कारण, और हार गए तो गेट बंद, बोले त्रिपाठी कहा था, कुछ किया ही नहीं। कार्यकर्ताओं में स्पार्क नहीं आ गया तो नेतृत्व तो क्या करेगा। और बुद्धिमान आदमी होता है जो थोड़ा जगलर, वो कहता है नेता क्या कर सकता है, बिजली पैदा कर सकता है ना, फिर उसको ट्रांसफार्मर में ले जाके और डिस्ट्रीब्यूशन तक ले जाने का काम तो कार्यकर्ता करता है ना। जोशी जी हमने खूब देखा क्या। और कार्यकर्ता जब अकेले में हम बात करते तो वो 10 गाली देता है फिर पार्टी को। वो कहता है अच्छा जब जीत जाओ तो लड्डू खुद खाओ, और हार जाओ तो हम पे ज्ञान दे रहे हो। सच है। इसलिए सामूहिक निर्णय कहीं नहीं है देश में जोशी जी, वो केवल किताबों में है, सिनेमा में है। सामूहिक निर्णय क्या होता, किसी पार्टी में बता दो हमें सामूहिक क्या होता। हमने निर्णय होते देखे गूगल पर, नहीं उन लोगों के साथ बैठ के। मेरे कारण निर्णय हुआ ऐसा नहीं, वो आ गया कोई मान लीजिए प्रदेश अध्यक्ष, कागज लेके अच्छा बोले नाम बोलो कौन कौन है, बोले रामलाल, श्यामलाल, मोतीलाल, बोले मोतीलाल को कर दो, चलो जाओ चिट्ठी जारी करो, चलो अब डिस्टर्ब मत करना, बोले ठीक है। मैंने देखा है सामूहिक क्या होता।
बोले फलाने को बोल दो पर्चा भरना है उनको। बोले जी बोल दिया, ठीक जाओ। और बाहर बोलो चाय बोलो, फ्रेंच फ्राइज बोलो, हैं, और डिस्टर्ब मत करना, चलो। मैंने देखा, आप टेलीफोन करोगे मैं नाम बता दूंगा। इसलिए ठीक है, भ्रम बना रहे, कुछ अच्छा है, लेकिन सबके साथ यही है, कोई पार्टी अलवेली नहीं। रोहित अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी ने इतना कड़ा फैसला उठा लिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, मुझे तो नहीं थी, क्योंकि ऐसा ना कभी अजीत सिंह जी ने किया, ना जयंत ने किया, ना मुलायम सिंह जी ने किया, ना अखिलेश जी ने किया, ना मायावती जी ने किया, ना कांग्रेस ने, कभी नहीं। ये बहुत रिस्की खेल है, अंधे कुएं मोटरसाइकिल चलाना है। 2-2 सीटें अलॉट हो गई, बोले आप भागो, कहां भागोगे, क्या अंधे कुएं मोटरसाइकिल चलाओ, चला के दिखाओ। सोच समझ रहे हैं ना, और सब बड़े हैं, कोई छोटा तो है नहीं उसमें, कार्यकर्ता तो है नहीं, और उसी में आपका भी बीच में लकूना है कि भाई 3 सीटें तो हम भी, हमारे बारे में भी सोचो, गाजियाबाद, खैर और मीरापुर है, क्या स्थिति बनेगी। इनने तो सब बांट ली, अब भाई आपको धर्मपाल जी से बात करनी पड़ेगी, गाजियाबाद उनके पास है और खैर भी उनके पास है, हाँ, और एक भूपेंद्र चौधरी से बात करनी पड़ेगी, मीरापुर उनके पास है। अब तो फ्रेंचाइजी अलग हो गई। रोहित जी, देखिए अमिताभ जी, हमारा उद्देश्य है सिर्फ जो नैरेटिव सेट किया है विपक्ष ने इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 2024 में, कि संविधान खत्म हो जाएगा, या जीत, जो रिजल्ट आने के बाद ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जीत गए। जो विपक्ष में बैठे हैं, पिछले 10 साल से विपक्ष में बैठे हैं, अगले 5 साल तक विपक्ष में बैठेंगे और नैरेटिव सेट क्या कर रहे हैं, हम जीत गए। तो इस नैरेटिव को ध्वस्त करना है इस उपचुनाव में। हमारा उद्देश्य इस चुनाव में है कि 10 की 10 सीट हमारा गठबंधन, एनडीए गठबंधन जीत के आए जी, और उसको जिस भी तरीके से संभव हो वो करे। दूसरी चीज रही बात राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल की, तो देखिए राष्ट्रीय लोकदल, मीरापुर की सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास थी, हमारे विधायक चंदन चौहान जी थे जो कि सांसद बन के गए हैं, तो वो सीट पे तो कोई विवाद है ही नहीं। इसके अलावा क्योंकि खैर और गाजियाबाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में आती हैं, तो इसलिए जरूर ये हमारी उम्मीद है कि भाई, क्योंकि हमारा सिंबल ज्यादा मजबूत है वहां पे, तो कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य है कि विपक्ष को हराना, और यही उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का है कि विपक्ष हारे। तो इन चीजों को देखते हुए, और प्लस जो ये पीडीए का नारा देने वाले पी फॉर पांडे जी हो गया जिनका, और ए फॉर अखिलेश परिवार है, ये इसकी जनता को समझाना है ना हमें कि ये भैया ये पीडीए पीडीए करके ये खाली वोट के पीछे पड़े हुए हैं, पर पी फॉर पांडे जी हो जाता है जब देने की बारी आती है, और ए फॉर अखिलेश परिवार हो जाता है, और डी फॉर तो दलित बेटी का क्या हाल किया है अयोध्या के अंदर इन्होंने, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इसलिए ये जो एक नैरेटिव इन्होंने सेट करने की कोशिश की है ना भुवन जोशी जी की पार्टी ने, अखिलेश यादव जी ने, उसको भी जनता तक कहीं ना कहीं इस 10 सीटों के माध्यम से पहुंचा देंगे, ताकि जब 10 सीटों का रिजल्ट निकले तो आपके साथ बैठे हैं, तो ये जो ये एक नैरेटिव सेट होता है ना कि ये उत्तर प्रदेश जीत के आ गए 43 सीटें, तो वो कहीं ना कहीं उस पे ये धरातल पे उतर आए। ये अभी धरातल पे है नहीं ये लोग। ठीक है, त्रिपाठी जी के पास चलोगे, लेकिन 2 बातें मुझे स्मरण आ गई रोहित जी ने जब कहा, तो एक तो बात कही गई थी, खड़गे जी ने कही थी, राहुल जी ने भी कही कि नोट कर लो, लिख लो मेरी बात, मोदी ने अगर शपथ ली तीसरी बार तो देश में चुनाव नहीं होगा, फिर प्रधानी से लेके और सांसदी तक का कभी। ये अच्छा है कि कुछ उपचुनाव हो चुके मोदी की शपथ लेने के बाद, और कुछ होने वाले हैं शेड्यूल में, तो ये भगवान का आशीर्वाद है कि जिस दिन की कल्पना विपक्षी दल कर रहे थे वो कोरी कल्पना साबित हुए वो दिन। मैंने तब भी कहा था कोई माई का लाल भारत में लोकतंत्र का अपहरण नहीं कर सकता, वो पहला और आखिरी अवसर था जिस इंदिरा गांधी ने कर लिया, अब कोई नहीं कर सकता। उसके बाद देश ने उसमें इतने कील कांटे दुरुस्त कर दिए संविधान में कि कोई सिर के बल भी खड़ा हो जाए तो संविधान का अपहरण नहीं कर सकता, लोकतंत्र का अपहरण नहीं कर सकता। और एक दूसरी बात थी जिसकी पुष्टि जोशी जी की पार्टी भी खूब जोर शोर से कर रही थी और केजरीवाल भी कर रहे थे कि रिजल्ट के ठीक 2 महीने बाद 60 दिन के भीतर योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे। 60 दिन बीत गए, 4 अगस्त को 60 दिन हो गए थे क्या, आज 6 अगस्त है, अभी तक योगी आदित्यनाथ फुल कमांड के साथ उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं
और बाकी को जिनको बताया जा रहा था कि उनको हटा के उनको बना दिया जाएगा, वो उन सबका नेतृत्व कर रहे हैं और उन सबको वर्क असाइन कर रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। दो बातें तो गलत निकली गई। खैर त्रिपाठी जी, ऐसा सिस्टम आप लोगों के अभी उत्तर प्रदेश में ढेर वरिष्ठ है। कांग्रेस वरिष्ठता के बोझ से दबी जा रही है उत्तर प्रदेश में। नहीं, ऐसा क्यों नहीं कर लेते? 2 सीट प्रमोद तिवारी, 2 सीट सलमान खुर्शीद, 2 सीट मोहसिना किदवई, ऐसे 5 को तो कम से कम आजमा लो। देखे तो देखे जरा किसमें कितना है दम, बरसात में गाना हो जाए। नहीं, आप भी शामिल बाजा बोले। अब की सलाह दो अपनी पार्टी को कि नहीं, कागज पे A4 पे टाइप कराओ, 5 सीट, 2 सीट अजय राय, 2 सीट सलमान खुर्शीद, 2 सीट इमरान प्रतापगढ़ी, जो भी आप जिनको भी बड़ा मानते हो त्रिपाठी जी। और अगर आपको लगेगा ना प्रियंका जी और राहुल जी, तो 2-2 सीट उनके लिए भी कर दो। त्रिपाठी जी क्या लग रहा है? जी अमिताभ जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं और बहुत सही विषय आपने उठाया है कि ये राजनीति का नया प्रयोग। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में सर फुटौल चल रही थी, वो खुल के सामने कागज पर आ गई है कि जो एक दूसरे की खींचतान थी कि अब नहीं, आ जाओ, अपनी अपनी ताकत दिखाओ, ये ताकत दिखाने जैसा है। दरअसल राजनीतिक दल इस पद्धति पे काम ही नहीं करते, ये सामूहिक कार्य है और जहां सब लोग मिलकर जनता के लिए काम करते हैं। लेकिन ये इनकी जो सरफुटौबल चल रही थी वो खुल के आ गई और बहुत सही स्थिति बनेगी, कोई बड़ी खराब स्थिति नहीं होगी, क्योंकि 10 की 10 सीटें ये हार जाएंगे तो उसके बाद कोई किसी को उंगली नहीं दिखा पाएगा। सब एक तरह से एक दूसरे के साथ बैठे होंगे। और रोहित जी जो अभी कह रहे थे, सुधी प्रवक्ता हैं और अपनी पार्टी का अच्छा पक्ष रखते हैं, जब सपा से गठबंधन में तब भी और अभी भी ये तीनों सीटें लेंगे और ये तीनों इन्हें नहीं मिलेंगी तो ये तीनों भी ये हराएंगे। और बहुत अच्छी स्थिति है कि उधर प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है कि संगठन हार रहा है, सरकार जीत रही है। भाई मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तो सरकार के हिस्से हैं। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी खींचतान थी वो खुल के सामने आ गई है और यह आज भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। सत्ता में बैठी हुई पार्टी अगर जो इस तरह के अंतर्विरोधों से घिर जाती है तो जो आज उत्तर प्रदेश का बुरा हाल है त्रिपाठी जी दिखाई देता है। ठीक है।